Good morning, YouTube. So today we're going to train some arms. We are deep our in our off season. We are deep in our off season. So मेरा personal goal ये था इस off season का कि मेरे जो lacking parts है like my arms and my back उन पे मैं ज़्यादा priority दूं. तो मैं अपने arms और back को हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर रहा हूँ और स्पेशली फोकस कर रहा हूँ कि वीक के स्टार्टिंग में मैं अपने arms को ट्रेन करूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे जजेस से फीडबैक मिला था और मेरे फेलो एथलीट्स से भी मुझे फीडबैक मिला था कि एज अ क्लासिक फिजिक कंपिटिटर मेरे आर्म्स थोड़े लैकिंग हैं, तो वो एक पीकी फुलनेस नहीं है मेरे आर्म्स में। तो इसीलिए आज हम थोड़े आर्म स्विंग करने वाले हैं। आई मे लुक लिटिल सॉफ्ट क्योंकि मैं जब ऑफ सीजन स्टार्ट किया था तो मैंने ये दिमाग में सोचा था कि आई विल नॉट लुक फॉर मोर क्रेजी कंडीशनिंग, आई डू इट मोर ओल्ड स्कूल स्टाइल। तो थोड़ा हम हायर परसेंटेज की तरफ ज़्यादा है, 14% 15% बॉडी फैट की तरफ, क्योंकि मेरा गोल ये नहीं है कि मैं इंस्टाग्राम मॉडल की तरह दिखाई दूँ। मेरा गोल ये है कि मैं जब स्टेज पे आऊँ तो आई शुड बी वेरी वेरी बिगर देन माई लास्ट पैकेज। सो आज का वर्कआउट बहुत ही सिंपल रहने वाला है, बहुत ही बेसिक मूवमेंट्स हम करने वाले हैं, नथिंग फैंसी, नथिंग क्रेजी। वी गोना स्टार्ट विद बाइसेप, देन ट्राइसेप्स, बैक एंड फोर्थ स्टाइल में हम ट्रेन करेंगे। सबसे पहले मैं करने वाला हूँ इजी बार कर्ल्स, जो कि मैं यूजुअली नहीं करता हूँ, लेकिन पहली बार अब मैंने अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम में ऐड किया है। सिंपली 4 सेट्स रहेंगे, कंट्रोल मूवमेंट्स रहेंगी। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट। Come on. मैं पहले से ही बहुत बड़ा फिलिप फैन रहा हूँ, सो मैंने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि मैं बहुत ज़्यादा है ना ईगो में लिफ्ट करूँ। बीच में एक फेज आया था जब मैं डोरी नीड्स के स्टाइल को अपना के ट्रेन कर रहा था, जिसमें मैं 1 सेट टिल फेलियर करता था, लेकिन मैंने कुछ टाइम वो करा, फिर मुझे रियलाइज़ हो कि उससे मेरे मसल पे, मेरी बॉडी पे वियर एंड टियर ज़्यादा हो रहा है रेदर देन द ग्रोथ। सो मैंने बैकअप फिर से फिलिप स्टाइल ट्रेनिंग, जिसमें थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम, ज़्यादा माइंड मसल कनेक्शन रहता है, उस पर फिर से स्विच बैक करा, एंड इट्स बीन रियली ग्रेट फॉर मी बिकॉज इससे जॉइंट फटीग कम होता है और माइंड मसल कनेक्शन अच्छा होने की वजह से मसल कंट्रैक्शन काफ़ी अच्छा फील होता है। सो थ्रू आउट द मोशन मेरा ये गोल रहता है कि फुल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करूँ। सेकेंडली आर्म्स मेरा काफ़ी लैकिंग पार्ट रहा है, तो मैंने ये भी चीज़ ऐड की है कि मैं आई एम डूइंग मोर वॉल्यूम, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वर्क निकाल सकूँ। सिंपल रखता हूँ, जस्ट ट्रेनिंग 8 to 12 reps, मिनिमल रेस्ट लाइक 60 सेकेंड मैक्स, और हाइड्रेशन मस्ट रहता है। सो तभी मुझे लगता है कि मेरे आर्म्स ग्रो कर पाएंगे, नहीं तो इफ़ आई एम ट्रेनिंग लाइक वेरी न्यू बी, तो वैसे ट्रेन करके कुछ नहीं होगा। यू हैव टू पुश, लेकिन इट्स ऑल अबाउट माइंड मसल कनेक्शन इन द एंड। समरी, सो जैसा कि मैंने कहा था, हम बैक एंड फोर्थ ट्रेन करने वाले हैं, ट्राइसेप्स देन बाइसेप्स। अभी हम करने वाले हैं वेरी बेसिक डंबल अल्टरनेटिव कर्ल्स, जिसको करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, लेकिन मोस्ट ऑफ पीपल इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हम पिकिंग वेरी मॉडरेट वेट, आपको ईगो लिफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट पुट योर एल्बोज टू योर साइड, ना कि ज्यादा पीछे ना कि ज्यादा आगे, जस्ट टू योर साइड एंड कर्ल। ओके, मेक श्योर आप काफी ज्यादा स्लो नेगेटिव्स के साथ ट्रेन करो, क्योंकि इजी होता है बहुत ज्यादा बाइसेप में स्विंग लेना, क्योंकि लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है कि दे आर लिफ्टिंग जस्ट टेंस, बट
इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स प्योर अबाउट द माइंड मसल कनेक्शन। जितना ज्यादा अच्छा कंट्रैक्शन आप अचीव करोगे, देखो बहुत सारे साइंस बेस्ड लिफ्टर आपको ये बोलेंगे कि यू हैव टू ट्रेन हैवियर 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 ओवर द टाइम, बट दे आर हाफ राइट। आपका पॉस्चर, आपका टाइम अंडर टेंशन और आपका माइंड मसल कनेक्शन बिल्कुल पीक पे होना चाहिए, तब जाके यू कैन ट्रेन हैवियर हैवियर। बिकॉज अगर आपने पहले लाइटर वेट को मास्टर नहीं किया है, यू कांट गो हैवी, बिकॉज उससे सिर्फ आपका फॉर्म ब्रेक होगा, इंजरीज होगा, और सिर्फ आपको फटीग अक्यूमुलेट होगा, ग्रोथ नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ग्रोथ चाहिए, यू हैव टू ट्रेन वेरी वेरी कंट्रोल्ड, पुट योर माइंड इनटू द मसल एंड जस्ट ट्रेन हार्ड। यप। Oh, come on. Oh, come on. Okay, so we're gonna do reverse grip single arm tricep extensions. This is very good for overall tricep growth, but especially longer head के लिए, क्योंकि इसमें stretch काफी अच्छा आता है, और supinated grip होने की वजह से you can feel very good stretch on your longer head. तो जितना आपको अगर 3D लुक चाहिए आर्म्स में, तो longer head का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप फ्रंट डबल बाइसेप्स करोगे तो वो हैंग दिखना चाहिए आपके longer head में. So you're gonna do 2 sets. डिपेंडिंग ऑन द फील्ड में 3 भी कर सकता हूँ, बट 2 सेट इनफ है. रेप्स वही रहेंगे 8 से 12. कम ऑन. वेरी गुड. केबल बाइसेप कर्ल्स. केबल्स इसीलिए क्योंकि हमने फ्री वेट पहले कर लिया है, सो अभी जो मेरे सपोर्टिंग मसल्स हैं काफी थक चुके होते हैं, सो आई एम फोकसिंग मोर ऑन द आइसोलेशन पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग. वही 8 से 12 रेपिटेशन कंट्रोल्ड. कम ऑन. मेरी ट्रेनिंग में थोड़ी सी मैंने चेंजेस किए हैं. पहले मेरा अप्रोच ये रहता है कि आई एम गोइंग बॉल्स टू द वॉल्स, पूरा फेलियर सेट, हर सेट को लेके. लेकिन ओवर द पीरियड मुझे इस बात समझ है कि यू कैन ट्रेन लाइक दैट. आप अपने आप को इंजर्ड कर दोगे और लॉन्गर रन में यू कैन परफॉर्म वेरी वेल. सो अभी मेरा अप्रोच रहता है कि अगर आई एम डूइंग 3 to 4 सेट्स, उनमें से एक सेट में काफी क्लोज टू फेलियर या फिर फेलियर हिट करूंगा, बाकी में आई विल डू 2 reps इन रिजर्व, ताकि आई कैन फोकस मोर ऑन टू माई फॉर्म, ऑन टू मोर माइंड मसल कनेक्शन, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ओवरऑल अगर लॉन्ग रन में देखें तो. आई लव टू ट्रेन आर्म्स. तो अभी हम करने वाले हैं सम ओवरहेड एक्सटेंशंस. इसमें मैं एक चीज करता हूँ कि बहुत नीचे नहीं रखता हूँ, क्योंकि सेटअप करने में इजी रहता है. जैसे मैंने जस्ट अपने एब्डोमेन के पास रखा है, तो मैं इसको बहुत इजी से उठा सकता हूँ, वापस भी रख सकता हूँ. बहुत नीचे होगा तो शोल्डर में पुल आ सकता है, जो कि इंजरी कॉज कर सकता है ऑब्वियसली. लेट्स गो. Come on. Yep. 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 Whoa. Really good.
We're gonna do some close grip bench presses for the कंपाउंड एस्पेक्ट ऑफ ट्राइसेप्स। बाद में मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि पहले प्री एग्जॉशन से अच्छा ब्लड जो है वो जॉइंट्स के आसपास रहता है, तो यू कांट गेट इंजर्ड एंड यू कैन गेट अ वेरी गुड पंप। सो लेट्स गो। 1 2 3 4 5 6 7 8। लास्ट फिनिशर एक्सरसाइज फॉर अवर ट्राइसेप्स गोना बी किक बैक, क्योंकि इससे बहुत अच्छा पंप आता है एंड वी गोना फिनिश स्ट्रॉन्ग। कम